Our top focus this hour, massive protest taking place in Gilgit-Baltistan region, which is part of Pakistan-occupied Kashmir. Protesters gathered in huge numbers. They're expressing their discontent against the ruling administration. In a video shared by protesters online, it shows angry speeches by local leadership, even threatening to launch a civil war. One leader even threatened to march to Kargil, an indirect reference to merging with India if their demands were not. ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। जाना हमने सिंध, अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। इंडिया का यानी इंडिया जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में रोशनी के लिए हड़तालें हो रही हैं क्योंकि 2 सितंबर को बागियों ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं। मौलाना जिन को तो ये है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का गिलगित-बाल्टिस्तान। यहाँ बीते कई दिनों से बगावत की आग थी इसके हवाले से। औरिया साहब, ये तमाम तार मामला हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी उठाया कि मामला जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बजाय इसके कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करें, को इनका क्या पैगाम जा रहा है इन सारी चीजों का? देखें, सिचुएशन ये है कि बड़ी तकलीफ से बात करनी। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं मखदूश है और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले, उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके खिलाफ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस ले। पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है पीओके। कोई गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे बड़ी बगावत। अली को ज़रब लगी तुम्हारे। बागियों ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं। मौलाना जिन को तो ये है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ बीते कई दिनों से बगावत की आग दहक रही है और हालात इस कदर में काबू हैं कि पाकिस्तानी फौज को भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने सरकार के खिलाफ बेहद तीव्र प्रदर्शन करते हुए चेतावनी जारी की है कि सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृह युद्ध करेंगे और गिलगित बाल्टिस्तान का विलय पड़ोसी मुल्क भारत में कर देंगे। यकीन न आए तो देखिए पूरा वीडियो। की इजाजत दे दी। याद रखो, अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को ज़रब लगी तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन को ज़रब मारी ये भी याद रखो, हम उसके पैरोकार हैं। तुम्हारी तरफ से एक ज़रब है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहाँ पर। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। तो जहाँ पर ये नारे लग रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मसले की शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा होगी। अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को ज़रब लगी तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन को ज़रब मारी ये भी याद रखो,
हम उसके पैरोकार हैं। फिर तुम्हारी तरफ से एक ज़रब आई तो 2 ज़रब हमारी तरफ से भी आई। कोई अमन शमन नहीं, अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगियां महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ये जेलगढ़ चौक उस टाइम तक नहीं खुलेगा जिन सरकारी दलालों ने आगा बाकिर अल हुसैनी, एक हुसैनी सादा फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटा। वो सामने है, वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग हैं। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हम ना तो अब किसी से डरेंगे और ना ही झुकेंगे, हम सबके सामने भारत के करगिल में चले जाएंगे। यानी गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अब खुलकर नारे लगा रहे हैं कि हम भारत के कारगिल में जाएंगे और कोई हमें नहीं रोक। कारदू भारत के काफी नजदीक है। इस इलाके में पाकिस्तान ने कुछ समय पहले एक एयरपोर्ट बना दिया था, जबकि ये इलाका भारत का है। इस एयरपोर्ट को पहले तो घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। प्रोटेस्ट से 2 दिन पहले जड़ावाला सानिया होता है, जिसमें क्रिश्चियंस कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म ढाया जाता है और 16 से 20 के करीब चर्चेस को आग लगाई जाती है और उनको ढाया जाता है। और उसके 2 दिन के बाद सियालकोट में अहमदीस की 2 मस्जिदों पर भी हमला होता है। और उसके बाद फिर अब हम ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट। अच्छा, इसी के साथ जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिजली के बिलों पर जो पूरे मुल्क में मुल्कगीर हड़तालें हो रही हैं और मुल्कगीर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वापडा और जो बिजली के महकमे उनके लोगों को पकड़ पकड़ के आवाम मार रही है और जूतियां मार रहे हैं और साथ में हुकूमतों को जो है वो गालियां निकाल रहे हैं। और अब 2 सितंबर को, जिस दिन इंडिया का यानी इंडिया जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में रोशनी के लिए हड़तालें हो रही हैं, क्योंकि 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है और 2 सितंबर को ही इंडिया का सोलर मिशन जो है थी इसके हवाले से। औरिया साहब, ये तमाम तार मामला हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी उठाया कि मामला जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बजाय इसके कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करें, तो इनका क्या पैगाम जा रहा है इन सारी चीजों का? देखें, सिचुएशन ये है कि बड़ी तकलीफ से बात करनी पड़ रही है कि चंद एक शरारती लोग हैं जिनकी वजह से ये बात आगे निकली है और उन शरारती लोगों को कुछ क्वार्टर से पनाह मिल रही है। और आप अंदाजा करें कि अहले तशय्यो के जो संजीदा उलमा हैं, जिनमें नजवी साहब, अल्लामा नजवी साहब जो हैं, उनका मैं अभी क्लिप सुनवाते हैं। उन्होंने बात की है कि हमने उन तमाम शरारती उलमा जो थे, जो जाकिरीन थे, जो इस तरह की बकवासियात करते थे, हमने उन पर पाबंदी लगवाई और उसके बाद उसको खास तौर पे पाबंदी उठवाई गई। रोड के ऊपर वजीर आला तुम जो सियासत कर रहे हैं, तुम जो अपने चहीतों को ठेका, ये इस बिचारी आवाम को पता नहीं है। ये चीजें हमें पता है, अंदर ये मजहबी मामला किसने लाए। इस प्रदर्शन की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पाकिस्तान चाहे अब जितना भी छिपा ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अब खुलकर आवाज उठाई। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।